पावन श्री राम कथा बाल कांड। जय जय सीताराम। असुर सुरा विष संकर ही आपो रमामणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी और ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन की दीना, पावग हुगे फल आपन कीना। बंचहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया, जैसे मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने को किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, मेरा यह शाप है। कपियाकृति तुम कीनी हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरे तुम हो बहु दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री को चाहता था, मेरा उससे वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप शीस धरि हर्षि हिये, प्रभु बहु बीनति कीन। निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि लीनी। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह माना राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब तीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुमहि माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुने ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियापति राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले।
हर गण मुनि ही जात पत देखी, बिगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनियों को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई होहु तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जे तब तुम जहिया, धरे है विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन, सुखद हरिभंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कलब प्रभु प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीसन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनी आचर्य सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहई सुनि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सित सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कोत की लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ है और सबके दुख के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं जेहि, ना मोह माया प्रबल। असम विचारी मन माये, बजिए महामाया पति ही। देवता, मनुष्य और मुनि में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जिहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयो को सलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जा सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि
अजहु न छाया मिटति तुम्हारी, ता सुचरित सुन भ्रम त्रुजहारी। लीला कीनि जो तेहि अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बर ने वृष केतु, सो अवतार भयउ जी हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम।